जी, शुक्रिया राजीव जी। अ, देखिए, कांग्रेस शिकायतों को लेकर, तथ्यात्मक सबूतों को लेकर बात करने जा रही है। चुनाव आयोग बुला रहा है बात करने की है। लेकिन इससे पहले भी आपको याद होगा, एक बार चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव के बाद भी मुलाकात की थी। लेकिन उसके बाद जवाब जो आया था, वो जवाब इस तरीके से आया था कि आगे कोई शायद शिकायत लेकर जाए ही नहीं। इस तरह से था कि शिकायत करने वाले को ही अपमानित किया गया, बताया गया कि आप ही बार बार हारने के बाद में चले आते हो, इस तरह की भाषा थी। और आज जो सबसे बड़ी बातें हैं, चिंता की बातें हैं, दो चार बातों के इर्द गिर्द सब कुछ चल रहा है। एक अडानी का प्रकरण है। जो अडानी का प्रकरण सिर्फ ये नहीं कि वित्तीय अनियमितता का है, चुनाव में उनका हस्तक्षेप का भी है। जो सरकार बनाने और गिराने में उनके हस्तक्षेप का भी मसला है, इसलिए हम नाम ले रहे हैं। दूसरा मुद्दा ईवीएम का नहीं है। लोग बोलते हैं कि ईवीएम का मुद्दा, तो ईवीएम का थोड़ा दूसरे पर ही स्ट्रेस देते हैं, फिर तीसरे चौथे पर बोलेंगे। ईवीएम पर हम थोड़ा बोलना चाहते हैं कि आमतौर पर यह सवाल बहुत पूछा जाता है कि जब कांग्रेस जीत जाती है हिमाचल में, जब कांग्रेस जीत जाती है जम्मू कश्मीर में, जब कांग्रेस कर्नाटक में, तेलंगाना में, इन सब जगहों पर जीत जाती है, तब ईवीएम ठीक होता है, और जब हार जाती है तो ईवीएम खराब होता है। इस बात का जवाब देना बहुत जरूरी है। ये मसला ईवीएम के मैनिपुलेशन तक नहीं है, ये मसला चुनाव आयोग को के मैनिपुलेशन का है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से लेकर बाकी सदस्यों की नियुक्ति और उसके बाद की घटी घटनाएं, जिसमें मतदाता सूची पर उठ रहे सवाल शामिल हैं, जिसमें मतदान के तौर तरीकों में सत्ताधारी दल का समर्थन शामिल है, विपक्ष का को रोकने की कोशिश शामिल है। इस पूरे चुनाव में जो पैसे का खेल होता है, उसमें चुनाव आयोग की चुप्पी शामिल है। और उसके बाद आता है मशीन का मैनिपुलेशन। मशीन, आप बताइए ना, एक कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है जहां 312 मतदाता हैं और 624 वोट गिन लिए गए, दुगना वोट गिन लिए गए। तो ये कैसे मुमकिन है? एक मशीन भी बता देती है, एक मशीन की गड़बड़ी भी, कि पूरे जगह में क्या हो रहा है। तो इसको अगर हम इस तरह से भी देखें, जो जहां से हमने सवाल शुरू किया था, लोग सवाल बोलते हैं, पूछते हैं, कि आप ये देखिए कि 2014 के बाद से जहां बीजेपी हारती है, वहां वो ईवीएम का सवाल नहीं उठाती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो फिर आगे कैसे मैनिपुलेट करे, उस पर काम करती है। और आप क्या सोचते हैं? लोगों ने पूछा ये भी कि वायनाड में प्रियंका जीत गई, तो यहां क्या ईवीएम ठीक था? तो आप क्या चाहते? वायनाड में जहां प्रियंका हार जाती, तो लोग क्या इस चुनाव व्यवस्था पर इस बात करते? बगावत हो जाती है, क्योंकि वायनाड में बीजेपी कहीं है ही नहीं, तो वायनाड में उन्होंने रिस्क ही नहीं लिया। आप क्या चाहते? कश्मीर घाटी में बीजेपी जीत जाती? भाई कश्मीर घाटी में बीजेपी कैसे जीतती? भाई जम्मू में उसको करना था, किया, उससे सरकार का आंकड़ा नहीं आया। जहां सरकार बनाने की दूसरी कोशिशें हुई, लेकिन नाकाम रही। तो इस आप देखिए, झारखंड में पूरी कोशिश हुई कि इसको मैनिपुलेट किया जाए, लेकिन झारखंड में मन माफिक सरकार नहीं थी, मन माफिक सरकार नहीं थी, उस हद तक चीजें नहीं हुई। तो आप देख रहे हैं कि वहां पर सही आंकड़े आए। यहां तक कि आप देखिए वोटिंग परसेंटेज, झारखंड में वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ा? 1.67% बढ़ा 5 बजे के बाद। और महाराष्ट्र में कितना बढ़ा? लगभग 8% बढ़ा। तो इसका मतलब है झारखंड में वोटिंग परसेंट नहीं बढ़ाया जा सका, और महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जा सका। अब ये सवाल तो उठेंगे ना, 5 से 6 बजे के बीच इतनी बड़ी लंबी लाइन थी कि 75 लाख लोगों ने महाराष्ट्र में वोट दे दिया। तो 75 लाख लोगों की लाइन दिखाओ, कहां है सीसीटीवी तुम्हारा? हम देश तो देखना चाहेगा ना कि 75 लाख लोगों ने 1 घंटे में कैसे वोट किया, और 1 मिनट में कितने कितने लोग वोट कर रहे थे, उसका भी तो आंकड़ा निकालो। 1 सेकंड में क्या वोट दिला रहे थे? ये सीधे सीधे दिखता है कि ईवीएम नहीं, पूरे चुनाव प्रक्रिया को प्रदूषित किया गया। ईवीएम बोल करके एक तरह से ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को हतोत्साहित किया जाता है। सिर्फ ईवीएम नहीं है, ये तो वोट परसेंटेज बढ़ाया। आप तो ईवीएम अगर गलत होता तो आप मिलान करके दिखा देते। आपने आहवाड़ जी का बयान सुनाया ना,
यही यही सवाल, यही चीज हरियाणा में भी हुआ है। प्रशांत टंडन जी ने भी बताया है और सबने जाना है कि वहां मुझे भी एक सोर्स से जानकारी मिली थी कि जब चुनाव आयोग निर्वाचन पदाधिकारी के पास में, डीएम के पास में गए लोग कि आप हमको ये ईवीएम में का जो आंकड़ा मैच नहीं हो रहा है वीवीपैट का 14C से, इसको हमको गिनती कराइए, दिखाइए। तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इनकार कर दिया, कहा कि जहां जाना है जाओ। तब सब लोग 21 विधानसभा के बारे में अब कोर्ट में जा रहे हैं। अब कोर्ट में जाने तक तो वो ईवीएम का आंकड़ा ही नहीं रहेगा। पोलिंग जब मत पत्र से वोटिंग होती है तो उसको हम चाहे जितनी बार गिन सकते हैं फिजिकली, लेकिन ईवीएम से गिनती को आप मिटा देते, बोलते दूसरा ईवीएम ले आएंगे, बोलेंगे इसमें देख लो सब सही है, तो उसमें भी सही होगा। तब तो फिर चेक करने की जरूरत क्या है? तो ये जो मैनिपुलेशन है और ये कहना कि कांग्रेस हार जाती है तब बोलती है, बीजेपी भी हारती थी 2014 से पहले, तब भी बोलती थी। ईवीएम हमेशा संदेह के घेरे में रहा, ईवीएम में प्रगति हुई, उसमें तरह तरह से तकनीकी प्रगति हुई और वो प्रगति का इस्तेमाल जो है वो कर लिया गया। आज ईवीएम से भी बड़ा प्रश्न है एआई, हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। भाई एआई से हमको सब मालूम चल जाता है कि सारे वोटर की टेंडेंसी क्या है, वोटर दक्षिण पंथी है, वोटर वामपंथी है, वोटर कांग्रेस समर्थक है, वोटर आप समर्थक है, सब पता चल जाता है। और उसके हिसाब से वोटर मैनिपुलेशन, अगर 47 लाख लोगों का वोटर मैनिपुलेशन होगा, वोटर लिस्ट से में जोड़ दिए जाएंगे अपने मन मुताबिक, तो चुनाव तो बदलेंगे ही। तो चुनाव, ईवीएम तो एक नाम है, ईवीएम के नाम पर पूरे चुनाव आयोग और चुनाव प्रणाली ही संदिग्ध है। सरकार के साथ उनकी मिली भगत है, मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अलावा भी जो खरीद फरोख्त है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक लड़ाई है, ये एक बड़ी लड़ाई है जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही। चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा, आप जान लीजिए। 3 दिसंबर को मिले, नतीजा वही कांग्रेस को ही फटकारा जाएगा कि आप आए क्यों, बार बार चले आते हैं। अब इस लड़ाई को बैलेट यात्रा से ही जोड़ना होगा। जनता जब इस यात्रा से जुड़ेगी तो अपने आप ईवीएम का विरोध सामने आएगा। हम रास्ता दिखाएंगे तब गलत रास्ता रुकेगा। रास्ता है बैलेट पेपर पर लौटना, और बैलेट पेपर पर लौटने के लिए व्यापक जनमत संग्रह का जो अभियान कांग्रेस चलाने वाली है, यही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा आप चुनाव आयोग के पास जाके कुछ हासिल नहीं कर सकते। अदालत से भी अब उम्मीद नहीं है, क्योंकि अदालत उस बात पर बात ही नहीं करती है कि इसका मैनिपुलेशन हो रहा। वो मान के चलती चुनाव आयोग तो गलत कर ही नहीं सकता है। जब गलत कर ही नहीं सकता तो सुनवाई किस बात की कर रहे हो भाई? बंद कर दो सुनवाई करना है चुनाव ऐसी शिकायतों का। शिकायत लेकर के खारिज करने का क्या मतलब है जब चुनाव आयोग गलत कर ही नहीं सकता? तो जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहां कर रहे हैं। और सबसे